Hello students, this is our lecture number 9 of the philosophy module. The topic of this lecture is the existentialism. Existentialism is a greater school of thought in the Western philosophy or in the history of Western philosophy. A number of philosophers are associated to this school of thought or to this philosophical version or to this movement. Let me see the definition as well as introduction of the existentialism. First of all, we see the definition of the existentialism. It is a philosophical movement characterized by an emphasis on individuality, individual freedom and subjectivity. फिलोसॉफिकल मूवमेंट है, इसका जो ज़्यादा एम्फेसिस किस पे था? इनफरादियत पर, इंडिविजुअलिटी पर और इनफरादी आज़ादी पर एंड सब्जेक्टिविटी. सब्जेक्टिविटी यहाँ पर अपोजिट है ऑब्जेक्टिविटी का. ऑब्जेक्टिविटी होता है मारूज, मारूजी, ठीक है, और सब्जेक्टिविटी क्या होता है? अर्ज. ठीक है जी, इसको हम अनफोल्ड करेंगे व्हेन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स. सब्जेक्टिविटी का मतलब है कि पर्सनल इमोशंस, पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल थॉट्स, पर्सनल इमेजिनेशन. ठीक है जी, ये सारे के सारे मीनिंग सब्जेक्टिविटी में आते हैं. ठीक है, इसका फोकस इस फिलॉसफी का किस पे था? इनफरादियत पर, इनफरादी आज़ादी पर और सब्जेक्टिविटी पर. ठीक है जी. द व्यू दैट ह्यूमंस डिफाइन देयर ऑन मीनिंग इन लाइफ. ये मेन इसका जो क्लेम है ना, वो ये है कि इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी का जो मानी है वो खुद ही डिटरमिन करता है. ठीक है, कि जितने भी दुनिया के अंदर इंसान है ना, वो मानी जो है, वो मीनिंग ऑफ लाइफ जो है, उसकी जो अथॉरिटी है वो ह्यूमन बीइंग है. ठीक है, ट्रांसेंडेंट अथॉरिटी बियॉन्ड द वर्ल्ड. कोई भी अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो मीनिंग ऑफ लाइफ को डिटरमिन करे, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ को डिटरमिन करे, पर्पस ऑफ लाइफ बताए इंसान को. ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म वो प्रोमिनेंट फिलॉसफी है जिसने बियॉन्ड रियलिटी का ना सिर्फ इनकार किया बल्कि लॉजिकली उस चीज़ को प्रूव भी किया है. और दिस इज़ द मोस्ट फंडामेंटल फिलॉसफी इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन दैट मेड द बेसिस फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ द एथीइज्म इन द वेस्टर्न सोसाइटी. तो ये वो फिलॉसफी है जिसने एथीइज्म की बेसिस जो थी वो प्रोवाइड की है वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर. एंड ट्राई टू मेक रैशनल डिसीजन. ठीक है, एक तो इंसान क्या करता है? मीनिंग ऑफ लाइफ को खुद डिटरमिन करता है और फिर वो कोशिश करता है रैशनल डिसीजंस करने की. ठीक है, देखें, इनके मुताबिक ये है कि कायनात जो है पूरी की पूरी, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग लिव करता है, ये पूरी की पूरी जो यूनिवर्स है ये इररेशनल है, गैर अकली है, गैर शऊरी है. ठीक है ना, तो ये बात तो ठीक है. ठीक है ना, दे आर करेक्ट इन दैट, इन दिस वे, या ये जो बात है इनकी ये ठीक है. लेकिन वो कहता है कि देखें, इररेशनल यूनिवर्स है, ठीक है, उसके अंदर
ये मतलब है कि ना इसको एम्बिगुअस कर रहे हैं चीज़ को। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इर्रेशनल यूनिवर्स के अंदर रैशनल डिसीजन करने पड़ते हैं इंसान को, हालांकि होना तो ये चाहिए था, ठीक है, कि अ मैन शुड मेक द इर्रेशनल डिसीजन इन एन इर्रेशनल यूनिवर्स। एक इर्रेशनल यूनिवर्स के अंदर इर्रेशनल डिसीजन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या करने की कोशिश करता है, पर्पस ऑफ लाइफ को डिटरमिन करने के बाद रैशनल डिसीजन करने की कोशिश करता है। कहाँ पर? इर्रेशनल वर्ल्ड के अंदर, इर्रेशनल यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। इट फोकसेस ऑन द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ठीक है, ये बात हम कर रहे हैं। इंसानी जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है उसको क्वेश्चन पर फोकस करता है कि जो वजूद क्या है, कि इंसान के वजूद का मतलब क्या है, इंसान का वजूद आता कहाँ से है, ठीक है, और जब तक दुनिया में रहता है, ठीक है, ये करता क्या है, करता क्यों है, जो कुछ भी ये करता है क्या क्या करता है और क्यों करता है, इसके बाद ये कहाँ जाता है। तो ये जो टॉपिक था, जितने भी यानी कि देख रहे हैं ना आप, रिलीजियस अथॉरिटीज़ जिन क्वेश्चंस को आंसर कर रही हैं, ये लोग उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर क्या कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। एक किसके जरिए इसके आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, रीजन, ह्यूमन रीजन के जरिए इनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है, जिनको रिलीजियस अथॉरिटी ने या हेवनली जो अथॉरिटी थी या गॉड जो था उसने आंसर किया है। ये लोग उसको रीजन के जरिए आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा फोकस इसका, एंड द फीलिंग्स ऑफ नो पर्पस एंड एक्सप्लेनेशन एट द कोर ऑफ एग्जिस्टेंस। कहते हैं इंसानी वजूद के अंदर कोई भी शय, दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इनके वजूद के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो कि इसका पर्पस बताए इसको, ठीक है। वो क्योंकि वो कहते हैं, इसकी एग्जांपल ये है कि अगर कोई छोटा बच्चा आता है दुनिया में, तो अगर कोई पर्पस लेके आता तो उसको क्लियर लैंग्वेज मिलती। हर बच्चा अपने माहौल के अंदर परवान चढ़ता है और उस माहौल के अंदर वो क्या करता है, उसी तरह का ही बिहेवियर परफॉर्म करता है जिस इन्वायरमेंट में वो क्या चला है, ग्रो किया जिसमें। इसलिए वो कहते हैं कि अगर तो किसी ह्यूमन बीइंग का पर्पस उसके वजूद के अंदर होता, उसकी एग्जिस्टेंस के अंदर होता, उसकी बॉडी के अंदर होता, ठीक है, तो पैदा होने के बाद हर बच्चा जो था वो अपना पर्पस ऑफ लाइफ जो था ना वो बताने की सलाहियत रख सकता था। ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में आने के बाद इंसान अपना पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो डिटरमिन करता है। देयर इज नो गॉड एनी अदर ट्रांसेंडेंट फोर्स, ठीक है, इन्होंने गॉड का इनकार किया और हर उस ट्रांसेंडेंट फोर्स का जो कि इंसान पर अथॉरिटी का क्लेम करती थी। इंडिविजुअल इज फ्री अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टेंशियलिज्म and must take personal responsibility for themselves। कहते हैं इंडिविजुअल जो है वो फ्री है, ठीक है जी, और उसको पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहिए अपने लिए, और वो मजबूर है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को खुद ही तय करे और उनको खुद ही परफॉर्म करे। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद ही जो है वो क्या करता है, डिटरमिन करता है और खुद ही उनकी परफॉर्मेंस करता है। इसमें वो फ्री है, ये वो मतलब है। इट टेक्स एक्शन, फ्रीडम एंड डिसीजन एज फंडामेंटल, ठीक है जी। ये तीन चीज़ें हैं इसको एग्जिस्टेंशियलिज्म एज अ फंडामेंटल के तौर पर, फंडामेंटल प्रिंसिपल के तौर पर लेता है। वो कहता है एक्शंस, फ्रीडम एंड डिसीजन, ठीक है जी। फ्रीडम है, डिसीजन है और एक्शंस है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल की हैसियत रखते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म में। क्यों? वो कहता है रिजल्ट इन द एब्सर्ड कंडीशन, रिजल्ट इन द एब्सर्ड कंडीशन, क्योंकि इसका नतीजा किस पे निकलता है, एब्सर्ड कंडीशन पे। एब्सर्ड कंडीशन का मतलब क्या है, एक्शंस के नतीजे में, फ्रीडम के नतीजे में और डिसीजंस के नतीजे में। दो चीजें इंसान के जिंदगी में पार्ट बनती है। एक तो सफरिंग होती है उसकी लाइफ के अंदर कॉन्स्टेंटली, एवरी ह्यूमन बीइंग सफर्स in the world when he was living his life throughout the tenure of his life before the death। अपनी मौत से पहले अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरानिए में हर एक एवरी ह्यूमन बीइंग सफ़र करता है,
वो किसी भी तरीके से करता हो, ठीक है, उसके अंदर तफरी, उसके अंदर वेरिएशंस तो हो सकती हैं। एंड इनएविटेबल डेथ, और नागुज़ीर मौत का सामना करना पड़ता है उसको। वो कहता है दुनिया के अंदर रहने वाला हर इंसान जो कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर ले, उसको हर तरह की भी आज़ादी मिल जाए, उसको हर तरह के फैसलों की आज़ादी मिल जाए। दो चीज़ों से वो ये तीनों चीज़ों जो है ना एक नतीजे पर जाकर पहुंचती है कि सफरिंग पैदा होती है इन सब के नतीजे में, और इनएविटेबल डेथ की तरफ मूव हो जाता है इंसान, नागुज़ीर मौत की तरफ चला जाता है, ठीक है जी। तो एब्सर्ड जो है, एब्सर्ड कंडीशन जो है ना, वो अल्टीमेट रिजल्ट है एक्शंस का, फ्रीडम का और डिसीजन का। ये सिर्फ रीजन की बेस पर करने वाले नहीं, वो कहते हैं गॉड को मानने वाले लोग भी सफरिंग से जो है ना वो फिर इधर एक्सपीरियंस करते हैं इस वर्ड के अंदर। ओवरव्यू देख लेते हैं। इट वाज डेवलप्ड अगेंस्ट रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म एंड लॉजिकल पॉजिटिविज्म। These are the three philosophies to which existentialism is established against, जिनके अगेंस्ट जो है एस्टैब्लिश किया गया था इसको। वो रैशनलिज्म के अगेंस्ट था, ये पढ़ेंगे हम, एम्पिरिसिज्म को भी पढ़ेंगे और लॉजिकल पॉजिटिविज्म को भी देखेंगे वन बाय वन आने वाले लेक्चर्स के अंदर। जी who were the people or the philosophers influenced this very important philosophy. This inspired by the work of German philosophers. German philosophers कौन से थे? नीत्शे है, हेगल है, हुसरल है, मार्टिन हाइडेगर है, और फ्रेंच राइटर है इसके अंदर दो बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पॉल सार्त्रे और साइमन द ब्योर, ठीक है जी। दीज आर, साइमन द ब्योर इज़ अ फीमेल राइटर है, और यहाँ पॉल सार्त्र ये क्या है, फ्रेंच राइटर है, ठीक है, और बाकी जो है वो जर्मन फिलोसोफर्स हैं। इन फिलोसोफर्स ने और इन राइटर्स के वर्क से एग्जिस्टेंशियलिज्म इंस्पायर हुआ है, ठीक है जी। Most of the philosophers belong to the existentialism or atheist in their approach, ठीक है। ज़्यादातर जो philosophers हैं वो एथिस्ट हैं। एथिस्ट कौन होता है? जो रिजेक्शन ऑफ गॉड का कायल हो, ठीक है। दे डोंट बिलीव इन गॉड बट दे रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंड डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड। खुदा का इनकार करते थे, बट सॉरन किरकेगार्ड, कार्ल जैस्पर, गैब्रियल मार्शल प्रेजेंटेड मोर थियोलॉजिकल वर्जन ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। ये तीन चार जो लोग हैं इन्होंने मजहबी जो वर्जन है ना एग्जिस्टेंशियलिज्म का, ठीक है, उसको प्रेजेंट किया था इन तीनों लोगों ने। थ्री डिफरेंट रिफ्लेक्शंस ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये एग्जिस्टेंशियलिज्म के थ्री आइडियाज़ हैं डिफरेंट, जो वेरी करते हैं एक दूसरे के साथ, माइनर से डिफरेंस के साथ, ठीक है। इसके वर्जन भी इसको आप कह लें, इनके एग्जिस्टेंशियलिज्म के आइडियाज़ भी इनको कह लें, ठीक है। इसकी फॉर्म्स भी इसको कह सकते हैं। वैसे जो वर्जन्स जो है ना और रिफ्लेक्शंस जो है वो बेटर वर्ड है इसके लिए। ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन और फर्स्ट वर्जन ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, what it calls that reason is inadequate instrument with which to comprehend the depth, mystery and meaning of life। जी ये है, ये बेसिकली जो रिफ्लेक्शन है ना, ये फर्स्ट ये रिफ्लेक्शन है ये थियोलॉजिकल वर्जन वालों की। वो कहते हैं रीजन जो है वो इनएडिक्वेट है, इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए आप डेप्थ, मिस्ट्री और मीनिंग ऑफ लाइफ को समझते हैं। यानी कि जो जिन लोगों की समझ जो है ज़िंदगी का जो मीनिंग है, ज़िंदगी की जो मिस्ट्री है, ठीक है, वो सिर्फ रीज़न से समझना चाहते हैं या रीज़न से समझाना चाहते हैं, तो रीज़न उसके लिए क्या है, गैर मुनासिब इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इनएडिक्वेट है, ठीक है। इनएडिक्वेट का मतलब क्या है, गैर मुनासिब होना, यानी कि ये फुलफिल नहीं कर पाती इसकी डिटर्मिनेशन में।
मीनिंग ऑफ लाइफ को रीजन नहीं बता सकती। इसीलिए इन्होंने कहा जब रीजन इनएडिक्वेट इंस्ट्रूमेंट हो गई ना, तो फिर इसका मतलब है इंसान को किसी और चीज की जरूरत है मीनिंग ऑफ लाइफ और मिस्ट्री ऑफ लाइफ को डेप्थली जानने के लिए। वो उन्होंने कहा कि वो रेवलेशन है, वो गॉड का मैसेज है टूवर्ड द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जहां पर रीजन क्योंकि इनएडिक्वेट हो गई, ठीक है, और इनएडिक्वेसी जो है वो फुलफिल किससे होती है, वो गॉड के मैसेज से, जब वो अपने मैसेंजर्स के थ्रू अदर ह्यूमन बीइंग्स को डिलीवर करता है। ठीक है, ये इनका एक वो था, ओपोजिशन थी एक। रीजन सेटिस्फाइज आवर रैशनल सेल्व्स। ये रीजन तो सिर्फ हमें हमारा जो रैशनल सेल्व्स है ना, हमारे जिस्म और हमारे शऊर का जो अक्ली हिस्सा है उसको सेटिस्फाई तो कर सकती है। वेयर एज डिजायर इज द रियल मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ। ये दोस्तों विस्की का बेसिकली ये एक वो है स्टेटमेंट है, डिजायर इज द रियल मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके अंदर एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल के अकॉर्डिंगली जो हज़रत इब्राहिम के बेटे हैं ना इसहाक, उनकी हज़रत इब्राहिम ने क्या की थी, कुर्बानी की थी। अब वो कहते हैं कि हज़रत इब्राहिम को जो ख्वाब दिखाया गया था, ठीक है जी, वो उसको एज इट इज़ फुलफिल करने चले थे। ठीक है ना, जबकि खुदा ने उनको ऐसा करने से बाज रखा और उसकी जगह पे क्या, एक दुम्बा जो था ना वो ज़िबा हो गया। अब यहाँ पे इससे भी यही बात वो करने के जो इब्राहिम थे वो ख्वाब को अपनी अक्ल के ज़रिए जो थी ना उसकी तावील करने चल पड़े थे, और अक्ल चूँकि इनएडिक्वेट इंस्ट्रूमेंट है अकॉर्डिंग टू देम, इसलिए उनकी जो ये इनएडिक्वेसी है ना रीज़न की, उसको किसने इंटरप्शन करके फुलफिल किया है, वो वही है रेवलेशन ऑफ गॉड ने। ठीक है, रेवलेशन ऑफ गॉड ने यहाँ पे आके इंटरप्ट किया है और रीजन की इनएडिक्वेसी जो है ना हजरत इब्राहिम को क्या बताई है, उनके सामने लेकर आई है वो। ठीक है, ये वो बात कर रहा है। वो कहता है हालांकि एक बाप की ख्वाहिश तो नहीं होती कभी भी वो जिंदगी वो अपने बच्चे को ज़बा करे, इसलिए उसने यहाँ पे लिखा डिज़ायर इज़ द रियल मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ, जबकि उनकी ख्वाहिश जो थी वो इसको ना ज़िबा करने की थी, और जो रीज़न थी क्योंकि उनको उन्होंने समझा था ये खुदा की तरफ से ऑर्डर है, इसलिए वो करना शुरू हो गए थे। और इसको फुलफिल किसने किया है आके, उसने रेवलेशन ऑफ गॉड ने। सो एग्जिस्टेंशियलिस्ट रिजेक्ट द रैशनल ट्रेडिशन ऑफ ग्रीक्स। जी, रैशनल ट्रेडिशन जो ग्रीक्स की उसको रिजेक्ट करते हैं ये लोग। लाइफ इज़ नॉट एन इक्वेशन। हाँ, वो कहते हैं क्योंकि रैशनैलिटी तो वहाँ पे आके इन्वॉल्व होनी चाहिए ना, जहाँ पे हम ये मान लें कि लाइफ जो है वो इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है लाइफ। ठीक है, लाइफ तो मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है जिसको सॉल्व आउट करने के लिए किसी रैशनल की ज़रूरत पड़ती है, किसी अक्ल की ज़रूरत होती है, किसी लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है। वो कहता है बल्कि लाइफ इज़ अ मिस्ट्री मोर देन द इक्वेशन। लाइफ जो है वो मिस्ट्री है, इक्वेशन की बजाय उसके अंदर मिस्ट्री होना ज़्यादा पाया जाता है, पुरस्कारियत है। ठीक है, इट कैन नॉट टेल अस द मीनिंग ऑफ लाइफ। कहते हैं रैशनल जो है, रैशनैलिटी वो मीनिंग ऑफ लाइफ तो नहीं बताती हमें ना। ठीक है जी, सेकेंड वर्जन और सेकेंड रिफ्लेक्शन ऑफ द एग्जिस्टेंशियलिज्म इज दैट एग्जिस्टेंशियलिज्म एम्फसाइजेस कंक्रीट पर्सनल एक्सपीरियंस ओवर रैशनल एब्स्ट्रैक्शन। एग्जिस्टेंशियलिज्म इस पे एम्फसाइजेस करता है कंक्रीट पर्सनल एक्सपीरियंस ओवर रैशनल एब्स्ट्रैक्शन। इसका बड़ा मशहूर एक ये नीचे सेंटेंस है यहाँ पाल सार्त्रे का, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी कि वजूद पहले है। ठीक है ना, देखें मैं एसेंस से मुराद पता क्या ले रहा है, वो पर्पस ले रहा है। जब हम कहते हैं कि इंसान जो है वो आबिद है, अबद है, खुदा का बंदा है, अब हर इंसान ही खुदा का बंदा हुआ ना, तो ये एसेंस है, ये हमने पहले से तय कर लिया। वो कहते हैं ऐसा नहीं है कोई भी, एसेंस वैसेंस जो है ये बाद की बातें होती हैं।
जब एक इंसान जो है वो एग्जिस्टेंस में आता है ना, एसेंस जो है वो उसके बाद वो अपनी तय करता है कि मेरी एसेंस और मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या होगा। हम ये तय करने वाले नहीं होते, या कोई भी किसी भी चीज़ को ये अथॉरिटी हासिल नहीं है कि वो किसी भी एग्जिस्टेंस या किसी भी वजूद का जो है वो पर्पस डिटरमिन और डिफाइन करे। ये यहाँ पे यह मतलब है कि वजूद पहले है, उसका मकसद बाद में है। जबकि मजहबी ट्रेडिशन क्या है कि मकसद इंसान का पहले है और इंसान का जो वजूद है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो उसके मकसद के अकॉर्डिंगली है या मकसद के अलाइन के साथ है वो। ठीक है, ये इसकी नफी कर रही है। वो कहते हैं एग्जिस्टेंस पहले है, मकसद उसका बाद में आके तय होगा। इस दुनिया में पहले से तयशुदा नहीं है कोई भी चीज़। तो एग्जिस्टेंस इसलिए एग्जिस्टेंस रिफर्स टू दैट अ थिंग इज, व्हाइल एसेंस रिफर्स टू व्हाट अ थिंग इज। ठीक है, दैट अ थिंग इज का मतलब क्या है कि ऑलरेडी पहले से एक चीज़ मौजूद है। ठीक है, ये एग्जिस्टेंस है। व्हाट अ थिंग इज, हम पहले तय करेंगे कि कौन कुछ चीज़, कुछ शय जो है वो अपने होने में शय भी है कि नहीं है। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को शय कहेंगे, इसका पहले तय होना पहले होगा। ये एसेंस है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इल्म की गुफ्तगू आ गई है कि कोई भी चीज़, या मिसाल के तौर पर किसी भी चीज़ को हम जानदार कहेंगे और किस चीज़ को हम बेजान कहेंगे। ये एसेंस का क्वेश्चन है। जबकि हम कहते हैं वो जानदार चीज़, तो वो या वो शय, तो उसका शय होना पहले होता है। ठीक है, अब वो करेगी क्या, ये उसका एसेंस है, वो हम बाद में तय करते हैं। इसलिए हम कहते हैं दैट अ थिंग इज एंड व्हाट अ थिंग इज। एंड द नेक्स्ट इज द फेट एंड गॉड डू नॉट डिटरमिन अस। देख लें, वही बात कर रहे हैं, बल्कि वी डिटरमिन आवरसेल्व्स। ठीक है जी, तकदीर और खुदा शुदा कोई नहीं हमें डिटरमिन करते, बल्कि हम अपने आप को खुद डिटरमिन करते हैं। ह्यूमन नंबर 3 जो वर्जन है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग्स आर रेडिकली फ्री। इंसान जो है वो अपने पैदाइश में भी आज़ाद है। इंसान अपनी ज़िंदगी में पूरी पैदाइश से लेकर मौत तक की भी पूरी ज़िंदगी में आज़ाद है, और इंसान यहाँ तक के अपनी मौत में भी आज़ाद है। ये मतलब है इसका। ह्यूमन बीइंग्स आर रेडिकली फ्री का मीनिंग ये है कि इंसान, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ द फ्रीडम, ठीक है, बाय हिज बर्थ एंड फ्रॉम बर्थ टू हिज डेथ, इवन दो रिगार्डिंग हिज द राइट ऑफ डेथ। यानी कि मौत का जो हक है ना, वो भी इंसान के हाथ में है अपने। ये इसकी एग्जांपल देख लें, जब ये जो इंसान सुसाइड करता है। अब आप देख लें, सुसाइड करना हम कहते हैं कि गलत बात है, लेकिन इसको गलत, जो लोग दुनिया में सुसाइड करते हैं, क्या वो इसको गलत नहीं मानते होंगे, या उनको इस बात का पता नहीं होगा कि ये गलत बात है? लेकिन यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन ये है, तो ये गलत होना या गलत किसी भी चीज़ का मानना हमें वो काम करने से रोक क्यों नहीं सकता? इनका ये क्वेश्चन है। मैं नहीं ये कह रहा, ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट कह रहे हैं कि अगर एक चीज़ गलत है, रॉन्ग है, ठीक है, तो रॉन्गनेस ऑफ समथिंग कैन नॉट बाउंड टू डू अस दैट थिंग, दैट थिंग। ठीक है, कि उसका जो गलत होना है किसी भी शय का, वो हमें उस शय को ना करने से तो नहीं रोक सकता। या फॉर एग्जांपल, एक बंदा, हर इंसान ये समझता है कि चोरी या डकैती करना जो है वो गलत काम है, लेकिन देख लें ऐसा नहीं करता इंसान। जो करते हैं वो, उनको इस पर पता नहीं है ये गलत है। तो इसका मतलब है ये गलत समझना हमें गलत करने से नहीं रोक सकता। तो इंसान जो है यहाँ पे वो कह रहा है कि रेडिकली फ्री का मतलब समझ गए ना आप, कि वो गलत मानना मुझे गलत करने से बाज नहीं रख सकता। ठीक है, I can do everything in this world. I can choose to do everything. मैं कुछ भी करने का इंतखाब कर सकता हूँ। I have a right to choose anything. I have a right to do anything in this world. तो so this is all from my side. If you have any question, you can ask me.